हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है। तो हम डे टू डे लाइफ में अपने आसपास क्या देखते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। ठीक है। ये चेंज क्या हो सकता है, ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो आपकी मम्मी क्या बोलती होंगी आपको कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बेटा पानी में चीनी घोल दो। ठीक है, शक्कर घोल दो। ठीक है। तो मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज़ अ चेंज। जो हमने यहाँ पे शुगर सोल्यूशन बनाया ना, मतलब पानी में जो चीनी घोला, वो भी एक तरीके का क्या था, चेंज। ठीक है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। मतलब दूध से दही जमाना भी एक तरीके का क्या है, चेंज है। ठीक है। चेंज मतलब बदलाव। ठीक है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। ठीक है। मिल्क क्या हो जाता है, कभी कभी खट्टा हो जाता है। ठीक है। ये जो मिल्क खट्टा हुआ वो भी एक टाइप का चेंज ही होता है। ठीक है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। ठीक है। अब सपोज क्या करते हैं, हमारे पास एक रबर बैंड है। ठीक है। इसको हमने खींच के इतना लंबा कर दिया। ठीक है। रबर बैंड को खींच के इतना लंबा कर दिया, तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक तरीके का क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे ये बोलता है मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। ठीक है। अब लिस्ट बनानी है 10 ऐसी चीज़ों की जिसका चेंजेस आपने अपने आसपास नोटिस किया है। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। ठीक है। इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और क्या देखेंगे, उसका नेचर क्या है। ठीक है। तो चेंजेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। ठीक है। चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। ध्यान रखना, दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है। फिजिकल चेंज यहाँ पे एक्टिविटी 5.1 में क्या बोलता है, कट अ पीस ऑफ पेपर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। ठीक है। बेसिकली एक पेपर का पीस लेना है इस तरीके से और उसको 4 टुकड़ों में काटना है। ठीक है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर। अब इसमें से भी एक को लेना है, मतलब हर एक में से क्या करना है, हर एक टुकड़े में से 4 टुकड़े बनाने हैं। ठीक है। हर एक में से क्या करना है, 4 बनाने हैं। ठीक है। अब क्या बोला है उसके बाद, ले दिस पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको वापस से जिस तरीके से हमने काटा था उस तरीके से इसको क्या करना है, बेसिकली मैं बताती हूँ, ज़मीन पर रख देना है वापस से। ठीक है। इसको क्या करना है, इसी तरीके से ज़मीन पर रख देना है। अब अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये वापस से एक पेपर की तरह बन गया ना। ठीक है। तो ये हमें करना है एक्टिविटी 5.1 में। ठीक है। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू फॉर्म अ ओरिजिनल पीस, बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि ऑब्वियसली ये पूरा पेपर की तरह तो दोबारा से वापस नहीं बन सकता, पर क्या इसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया, ऑब्वियसली उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आया। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज सेम रही। अब हम एक्टिविटी 5.2 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did it recover chalk from the dust? क्या कह रहा है ये, अब आप क्या करते हो, आपने जहाँ पे भी आपका बोर्ड है जिसमें कि चॉक से लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड बोल लो या फिर चॉक बोर्ड बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है। तो उसके नीचे कुछ चॉक के पीसेस होता है, अब उसको उठाओ, पानी में घोलो और ऐसा पेस्ट बना लो। ठीक है। पेस्ट बना के दोबारा से क्या करो, चॉक के शेप में उसको रोल कर दो। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या वो रिकवर हो पाएगा, वापस से चॉक बन पाएगा वो या नहीं। अब एक्टिविटी 5.3 देखते हैं, क्या कह रहा है, टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर। ठीक है। एक ग्लास में क्या करना है, आइस लेना है। एक ग्लास में क्या करना है, आइस लेना है। ये ग्लास है, इसमें क्या लिया मैंने, बर्फ़ लिया। ठीक है। बर्फ़ रख लिया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब इसको क्या करना है, सन में रख देना है, तो क्या होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा थोड़ा सा आइस। ठीक है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। ठीक है। दस द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसको दोबारा से ले जाके कहाँ रखना है, फ्रीजिंग
मिक्सचर में रख देना है, किसके साथ, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, उसमें नमक डाल के रखना है, ठीक है। तो क्या ये वापस से सॉलिड बन पाएगा या नहीं, ये बताना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्टिविटी 5.3 हमें ये करने को बोल रही है। अब अगर हम बात करें 5.4 एक्टिविटी की, तो ये क्या कह रहा है, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर लेना है, इसमें क्या करना है, पानी को बॉयल करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, पानी को बॉयल करना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो जब पानी बॉयल होता है तो हम यहाँ से भाप तो देख सकते हैं ना निकलता हुआ। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन इन टू द हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द पैन, ठीक है। और इसी के ऊपर क्या करना है, इसी के ऊपर हमें रखना है एक पैन, ठीक है। क्या रखना है, एक पैन रखना है इसके ऊपर, ठीक है। अब हमें देखना है कि उल्टा करके इस पैन को देखना है, जहाँ रखना है जहाँ से क्या हो रहा है, स्टीम जो वाटर है वो स्टीम होके निकल रही है, मतलब वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या हम वहाँ पे कोई ड्रॉपलेट देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, और मेनली अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर वो शेप हो गई, साइज़ हो गया, कलर हो गया या स्टेट हो गया, ठीक है, वो किस में आता है, वो हमारा आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो अगर अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ऐसा चेंज जिससे कि एक सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल चेंज। एक फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब वो वापस से रिवर्ट हो सकता है, मतलब उल्टा किया जा सकता है, ठीक है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। ऐसे चेंज में कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हम दूसरे काइंड ऑफ चेंज को देखते हैं, कौन सा है, केमिकल चेंज, ठीक है। अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। एक चेंज जिसके बारे हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, हमारे लोहे में जंग लग जाना, ठीक है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, ठीक है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, हम क्या करते हैं, अगर हमने लोहे की चीज़ को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दे तो क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, एक कुछ ऑरेंज ऑरेंज सा है ना, या ब्राउनिश सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे से कुछ डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोले जाता है रस्ट, मतलब जंग लग जाना। क्या बोलते हैं इसको, रस्ट, जंग लग जाना, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो जिस प्रोसेस से रस्ट लगता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड, iron benches kept in lawns and garden, almost every article of iron kept in the open get rusted, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो आयरन का गेट हुआ, बेंच हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, उसमें अगर हम उसे बाहर रख देते हैं, ओपन रख देते हैं, तो उसमें जंग ज़रूर लगता है, ठीक है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, ठीक है। हमने अपने घर पे भी देखा है, जो लोहे के औजार होते हैं उसमें भी क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। इन द किचन अ वेट आयरन पैन ऑफन गेट रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। और जो हमारा तवा होता है, अगर वो लोहे का तवा है तो क्या होता है, उसमें भी जंग लग जाता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है। रस्ट इज़ नॉट आयरन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट इज़ डिपॉजिटेड, ठीक है। जो जंग है ना, वो जो जंग लगा है हमारे लोहे की चीज़ पे, वो क्या है, वो लोहा नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे लोहे से, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। हम और भी ऐसी कुछ चेंजेस देखते हैं जहाँ पे न्यू चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 5.6 में क्या देखना है, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। क्या करना, एक थिन स्ट्रिप लेना या फिर मैग्नीशियम का रिबन लेना, उसमें क्या करना, उसकी टिप को साफ़ कर देना किसी सैंड पेपर से, ठीक है। उसके बाद उसको कैंडल के पास लाना, तो ये कैसे जलेगा, ब्रिलियंट वाइट कलर से जलेगा। कैसे जलेगा, ब्रिलियंट वाइट कलर से जलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये जल रहा है, ब्रिलियंट वाइट कलर दे रहा है, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। तो व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लिव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, ठीक है। जब जल जाता है कम्प्लीटली तो ये क्या छोड़ता है, अपने पीछे कुछ राख छोड़ देता है, ठीक है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, तो ये जो राख बचा है क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखता है, नहीं, ठीक है।
क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन से समझते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन था, ऑक्सीजन उसे एटमॉस्फेयर से मिला, उसे फ्लेम से मिला, ठीक है। और वो अब क्या बन गया, वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, ठीक है। इसी वजह से इस टाइप के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। तो the equation here are different from those in mathematics. In equation of this kind, the arrow implies becomes no attempt should be made to balance chemical equation at this stage, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकल इक्वेशन से अलग है। एरो का मतलब क्या होता है, बिकम मतलब बन गया, ये रिएक्ट करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो हम इस स्टेज पे अभी क्या नहीं सीखेंगे, बैलेंसिंग करना नहीं सीखेंगे। बैलेंसिंग करना हम आगे फर्दर क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, इसी राख को कलेक्ट कीजिए और उसको वाटर में मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसे ब्लू और रेड लिटमस पेपर में देखिए, तो क्या ब्लू और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ मच यू क्लासीफाई एक्वस सोल्यूशन एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। तो ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी बेसिक है, ठीक है। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, बेसिकली हमने इसको पानी में घोला, जैसे हमने पानी में घोला तो दोबारा से एक न्यू चीज़ बन गई, ठीक है। क्या हुआ, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर में घोला तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना तो ये कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में, है ना। तो हमारे लिटमस को कौन सा कलर कर देगा, ब्लू कलर कर देगा, क्योंकि वो बेसिक है ना। ये हमने पहले वाले वीडियोस में भी देखा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, कि लिटमस पेपर कैसा कलर चेंज करता है, बेस के प्रेजेंस में ब्लू करता है और एसिड के प्रेजेंस में रेड करता है, ठीक है। तो फिर हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 5.7, ठीक है। ये सिर्फ टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। क्या बोल रहा है ये, एक टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, नील तोथा भी बोला जाता है, ठीक है। इसको किस में मिलाना है, हाफ कप ऑफ वाटर में मिलाना है, ठीक है। इसको टम्बलर में भी मिला सकता है, बीकर में भी मिला सकता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालना है इसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या देखेंगे हम, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन दिखेगा, ठीक है। अब इस सोल्यूशन को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में या फिर एक ग्लास की बॉटल में डालना है। इसमें क्या कर देना है, नेल को डालना है, ठीक है, नेल या फिर शेविंग ब्लेड को डालना है, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना है कि वो कौन सा कलर देगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कलर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्या बना है यहाँ पे, आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन था कैसे था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में था, ठीक है। उसके बाद ये किससे हुआ, आयरन से रिएक्ट करा तो क्या बना, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बना। ये ब्लू कलर का था, ये ग्रीन कलर का बन गया, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें क्या हो गया, कॉपर बना, जिसमें कि ब्राउन, जो कि एज अ फॉर्म ऑफ हमें ब्राउन डिपॉजिट दिखता है वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 5.8 की। ये क्या कह रहा है, टेक अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, एक चम्मच भर के विनेगर लेना है, उसमें क्या डालना है, बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी और बबल्स दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको लाइम वाटर में डालना है, और लाइम वाटर में डालने के बाद क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन क्या हुआ, विनेगर एसिटिक एसिड होता है, उसमें बेकिंग सोडा के साथ मिलाया तो क्या बना, सोडियम नहीं, बेकिंग सोडा को ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बना और अदर सब्सटेंस बना, ठीक है। तो बेसिकली जब मैंने विनेगर के साथ बेकिंग सोडा को मिलाया तो क्या बना मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ें बनी, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में मिलाया तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में मिलाया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना, ठीक है। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने पास किया लाइम वाटर के थ्रू तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है। जिसकी वजह से जो लाइम वाटर था वो मिल्की बनने लगा। देखो पहले तो ये ऐसा था, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको लाइम वाटर में डाला तो ये मिल्की मतलब वाइटिश कलर में, दूध के कलर में वो कुछ देने लगा, ठीक है। तो द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, वो एक ऐसा स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। बेसिकली क्या होता है, अगर हम अपना लाइम वाटर लें, क्या बोलता है, अगर हम अपना लाइम वाटर लें, इसमें कुछ ऐसा डालें, ठीक है, जिससे कि हमारा लाइम वाटर क्या हो जाए, मिल्की हो जाए, तो हमारा जो हमने ऐड किया इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि बहुत जगह पे किया जाता है
चेक करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज़ 5.6 and 5.8 you saw that in each change one or more new substances were formed, ठीक है। तो 5.6 से 5.8 एक्टिविटीज़ में हमने देखा कुछ ना कुछ नई चीज़ बन रही है, ठीक है। जैसे 5.6 में हमने देखा कि राख बना जब हमने मैग्नीशियम को जलाया, ठीक है। 5.7 में देखा कि कॉपर सल्फेट और आयरन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, आयरन सल्फेट और कॉपर बना, ठीक है। और भी कुछ न्यू चीज़ें बनी, ठीक है। फिर कॉपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है, शेविंग ब्लेड में। और साथ ही साथ फिर 5.8 में हमने देखा विनेगर और बेकिंग सोडा को रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जिसकी वजह से हमारा लाइम वाटर मिल्की हो गया, ठीक है। तो ये जो टाइप के रिएक्शन हुए ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इन रिएक्शंस में इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा चेंज जिसमें कि एक से ज़्यादा चीज़ें बने उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक केमिकल चेंज को हमें केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल चेंज। हमारे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो हमारे फ्रूट्स पकते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, जो ग्रेप्स फर्मेंट होते हैं, ठीक है। इसकी किसकी वजह से होता है, ये सब होता है केमिकल चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट वर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस, ठीक है। जैसे प्लास्टिक बन गया, डिटर्जेंट बन गया, ठीक है, ये सब किस लिए बना है, ये सब बना है केमिकल चेंज की वजह से, ठीक है। तो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। हमने देखा एक से ज़्यादा चीज़ें क्या बनती है, न्यू चीज़ें बनती है केमिकल चेंज के टाइम पे, ठीक है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ द फॉलोइंग में कंपनी है केमिकल चेंज। और भी चीज़ें हो सकती है केमिकल चेंज के टाइम पे, हो सकता है हीट और लाइट या कि और रेडिएशन निकले, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, हो सकता है वो एब्जॉर्ब हो सकता है वो उससे निकले, ठीक है। साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। इज अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, ठीक है। स्मेल भी चेंज हो सकता है, ठीक है, कलर भी चेंज हो सकता है और गैस भी बन सकती है, ठीक है। तो लुक एट लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल में देखते हैं। हमने देखा जब हमारा मैग्नीशियम बर्न हो रहा था क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। बर्निंग ऑफ अ कोल, वुल और लीव इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है। अगर हम कोल चलाते हैं, कोयला जलाते हैं, चाहे लकड़ी जलाते हैं, चाहे लीव्स जलाते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब हम कोयला जला रहे हैं तो क्या होता है, वो उसका स्टेट चेंज हो जाता है, वो राख बन जाता है, ठीक है। उससे हमें हीट मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और क्या मिलता है, उससे हमें लाइट भी मिलता है। तो ये सारी टाइप की क्या हो गया, ये एक टाइप का केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। सेम ऐसे वुड और लीव को जलाना भी केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, ठीक है, और तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज़ जलती है तो हमेशा हीट प्रोड्यूस होती ही होती है, ठीक है।